उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी, 15 करोड़ की बिहार की आबादी और करीब 18 करोड़ की मध्य प्रदेश की आबादी, झारखंड को जोड़ोगे आप तो 80 करोड़ हम किसान हैं। 80 करोड़ में एक भी किसान को बता दो कि जाके धरना दे रहा हो। किसान कोई अन्नदाता नहीं होता, हम अन्न उपजाकर आपको बेचते हैं। जैसे 15 एकड़ का किसान हूँ, 1.5 से 2 लाख रुपया महीना हो कमाता हूं मैं और सब बचाता हूँ। योगी जी के राज्य में कोई भी किसी लड़की से छेड़खानी नहीं कर, जहां उठा ली जाती थी लड़कियां, एक छेड़खानी नहीं कर सकता। राहुल गांधी तो कांग्रेस बीजेपी को जिता दें, राहुल को हटा के माधव राव सिंधिया को बना देते हैं। अभी कांग्रेस बहुत अच्छे पोजीशन में। राहुल जी स्टार प्रचारक भाजपा के हैं। क्या नाम होगा सर? मेरा नाम दिनेश है, दिनेश कुमार। क्या लगता है 2024 में किसान आंदोलन का कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, ऐसा क्यों? मैं भी किसान हूँ और उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य है और वहाँ 15 एकड़ का एक सीलिंग लागू है। चौधरी चरण सिंह जब मुख्यमंत्री हुए थे तो जमींदारी उन्मूलन कानून में उन्होंने लागू कर दिया था। तो हमारे यहाँ सबके पास आज के डेट में 5 एकड़ और इससे ज़्यादा जमीन नहीं है। हम अपना बिजली बिल, अपना ट्रैक्टर बिल खुद भरते हैं। हमारे जमीनें बिक जाती हैं लेकिन भरते हैं, क्योंकि किसान कोई अन्नदाता नहीं होता। हम अन्न उपजाकर आपको बेचते हैं। जैसे फैक्ट्री वाला स्वेटर बनाता है, ये जैकेट बनाया, चश्मा बनाया, मुझे बेचा, उसी तरह अन्न उपजाते हैं। आपको मुफ्त में अन्न नहीं देता हूं। और सरकार मुझे जो 3000 की बोरी का खाद है वो हमें देती है 325 रुपए में। और हमारा बिजली बिल माफ है, हमें 1000 रुपया मोदी गवर्नमेंट से मिल रहा है, किसान समृद्धि योजना जिसको बोलते हैं उसमें। और हमें 5 लाख का उन्होंने वाइफ हस्बैंड बच्चों के लिए 5 लाख का हेल्थ कार्ड दिया है। तो मिला जुला के 12,000 रुपया महीना हमें अप्रत्यक्ष रूप से मिलता है। हर किसान को मिलता है, पूरे भारतवर्ष में मिलता है। और उन्होंने घर घर के जो गरीब किसान हैं मकान बनवा रहे हैं। मेरे गांव में इस समय 25 मकान बने हैं, 4 मकान और बचे हैं जो बन जाएंगे। तो मैं कैसे मानूं कि हम किसान अन्नदाता हैं? हम अन्न उपजाते हैं, हम बिजनेस करते हैं, अन्न उपजाते हैं मार्केट रेट पे। जब हमारा गेहूं 30 रुपया तो 30 रुपया में आपको बेचते हैं। और सरकार 2250 रुपया मिनिमम राशि जो रखी है उसमें सरकारी जो मंडी होती है उसमें हम देते हैं। मोदी सरकार को 10 साल हो गए, तो किसान परेशान है या खुशहाल है? हम तो खुशहाल हैं। हम उत्तर प्रदेश से हैं, बनारस से 32 किलोमीटर दूर पर बीहर पिछड़ा हुआ गांव था, अभी पिच रोड आरसीसी रोड बन गई और वो केबल भी चला गया। हम लोग अब वो क्या होते हैं फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर में आजकल रहते हैं, मोबाइल चलाते हैं। तो ये सब इसी सरकार में हुआ है। तो हम किसान, कोई किसान दुखी नहीं है। दुखी वो किसान है जो आज भी, जिनके पास 100 एकड़ खेत है, 200 एकड़ खेत है, जो बाहर विदेशों में बैठे हैं, वहां से फंडिंग होती है, वो आंदोलन करते हैं। आप ये बता दें मुझे, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी, 15 करोड़ की बिहार की आबादी और करीब 18 करोड़ की मध्य प्रदेश की आबादी, झारखंड को जोड़ोगे आप तो 80 करोड़ हम किसान हैं। 80 करोड़ में एक भी किसान को बता दो कि जाके धरना दे रहा हो। हम 80 करोड़ वाले हैं। 80 करोड़ पर हम 4 करोड़ किसान। और 4 करोड़ में कौन? 4 करोड़ में कुछ हजार जो 20-20 लाख के ट्रैक्टर। हम एक ट्रैक्टर, अगर हमारे सबसे सस्ता महिंद्रा का ट्रैक्टर 3,25,000 रुपये में मिलता है, जो हम बहुत मुश्किल से खरीद के 7 साल में लोन भरते हैं। और गवर्नमेंट उस पर हमें सब्सिडी देती है 50%। भाई साहब, आप लोग आपको नहीं मिलेगा। किसान, हम अपना जमीन का कागज लगाते हैं, हमें 30% 40% कितना बीज सरकार से मिलता है, ब्लॉक से मिलता है। सारा चीज तो सरकार दे रही है, खाद सब्सिडी पे दे रही है, बीज दे रही है। हम आपको अनाज फ्री में बेच रहे हैं, आप ही बताओ। तो अपना अनाज की कीमत मांग रहे, तो बॉर्डर पे बैठे हो, एमएसपी दे दो। अगर मैं आप किसान नहीं है, अगर मैं आपको 50 रुपया किलो गेहूं बेचूं तो एक पराठा जो आप खाते हैं, या ये बच्ची जब आपकी नौकरी कर रही हैं तो ये 100 रुपया आप खरीदोगे दिल्ली के अंदर में, तो आप हमें गाली दोगे, किसानों को गाली दोगे दूसरे दिन से। तो हमें, हमारी लागत जो गेहूं की लागत आती है 18 से 19 रुपए लागत आती है। आप बैठोगे, मैं फार्मूला बता दूं, यहीं कैलकुलेट कर ले, कोई भी आ जाए, चैलेंज करता हूं। तो 18 रुपए लागत आती है और हम 22-23 रुपया बेचते हैं, 5 रुपया प्रॉफिट है। ये चश्मा भी जिसने बनाया होगा इस पर उसकी लागत आई होगी, जो भी फैक्ट्री वाला, कंपनी वाला होगा। तो चश्मा मैंने, अगर मान लीजिए इसको मुझे 400-500 रुपए में बेचा तो उसने भी प्रॉफिट, उसके एम्प्लॉई होंगे, सारे लोग होंगे। तो कोई किसान अन्नदाता नहीं है। किसान उपजा के, किसान भी व्यापारी है। किसान अपनी फसलें बेचता है, हम उपजाते हैं, 18 रुपया हमारी लागत आती है। हाँ, हमारी लागत के हमारे 22 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसपे एमएसपी पे सरकार पैसा दे रही है। धान है, गेहूं, दलहन है, तिलहन है, सब तो एमएसपी मिल रहा है। कौन कहता है? आप गूगल कीजिए और चलिए हमारी मंडी में, उत्तर प्रदेश की मंडी में सब मिल रहा है, हम खुश हैं।
तो पंजाब बॉर्डर पे बैठे ये लोग कौन है? पंजाब बॉर्डर पे जो बैठे हैं ये लाहौर से सटा हुआ जो बॉर्डर इलाका है वहाँ के लोग हैं, और उनके पास आज भी देखो 1-2 एकड़, हम तो 15 एकड़ यूपी में 15-20 एकड़ से ज़्यादा किसी के पास नहीं है, उनके पास आज भी 200-200 300-300 एकड़ है। सरकार को करना वहाँ चाहिए कि वहाँ पे जमींदारी उन्मूलन कानून लगा के गरीबों में उनकी ज़मीनें बांटनी चाहिए। जो गरीब हमारे दिल्ली में टैक्सी चला रहे हैं पंजाब के और कहीं के, आप जो 200-200 500-500 एकड़ वाले हैं उनकी ज़मीनें उठा के जमींदारी उन्मूलन कानून और सीलिंग कानून वहाँ पे लागू करना चाहिए, और उनको भी 15 एकड़ का किसान बनाना चाहिए। उस दिन सारे आंदोलन, बिहार से नौकर आते हैं 20,000 पे काम करते हैं, वो यहाँ धरना देते हैं। हम खुद चलाते हैं ट्रैक्टर और हम लोग खुद काम करते हैं खुद। और आज अब एक चीज़ और बता दूं, उत्तर प्रदेश का मैं किसान हूँ, हर गांव में हर घर से 50 रुपए लीटर दूध अमूल वाले जाके ले रहे हैं हमारा। हम तो बल्ले बल्ले है, आप जितना कहते हो। हम 2 लाख रुपया महीना कमाता हूँ, मैं किसान हूँ, और मैं 15 एकड़ का किसान हूँ, 1.5 से 2 लाख रुपया महीना हो कमाता हूँ मैं, और सब बचाता हूँ। किसान, आप किसान आंदोलन के साथ नहीं बैठे हैं, कह रहे कि मोदी सरकार को फाड़ फेंकेंगे। मैं असली किसान हूँ, इसलिए नहीं बैठा हूँ। अगर मैं नाराज होता तो मैं मुझे यहाँ जाने की जरूरत नहीं भाई साहब। मेरा आसपास के गांव के बगल में मोदी जी आते हैं, हर महीने बनारस में आते हैं, वहीं धरना देके घेर लेंगे हम लोग। लेकिन हम खुश हैं, ऐसा नहीं कि सरकार, हम ही एक किसान नहीं है और हमारा एक फायदा नहीं है। हर आदमी को आप पता कर लें, किसान समृद्धि योजना हर किसान को मिल रही है कि नहीं मिल रही है, और उसके बाद हमें जो हेल्थ कार्ड, आयुष्मान कार्ड मिला हुआ है, सारे तो मिले हुए हैं फायदे, तो मैं क्यों धरना देने जाऊँ। आपको MSP चाहिए, कर्ज माफी चाहिए, आपके लिए हमें बुढ़ापे में पेंशन की भी बात नहीं, बुढ़ापे में अगर मुझे पेंशन चाहिए तो इन टैक्सी वालों को क्यों नहीं चाहिए, इन टैक्सी वालों को और ये बेरोजगार लोगों को क्यों नहीं चाहिए, वकीलों को क्यों नहीं चाहिए। अगर हम ऐसे कहा कि ये वो लोग हैं जो भारत को पिछड़ेपन में ले जाना चाहते हैं, पिछड़ा भारत आगे जा रहा है वहाँ से बहुत पीछे करना चाहते हैं। आप अगर हम किसानों को देंगे, अगर हम पेंशन देंगे, तो फिर हमारे वकीलों को क्यों नहीं मिलना चाहिए, ये टैक्सी चलाने वालों को क्यों नहीं मिलना चाहिए, ऑटो चलाने वालों को क्यों नहीं। भारतवर्ष के 152 करोड़ की आबादी है, सबको पेंशन मिलना चाहिए। महिलाएं सबसे ज़्यादा काम करती हैं, खेतों से लेके हर जगह, उनको भी पेंशन मिलना चाहिए। ये कुछ मांगे वाजिब हो तो उसको माना जाए। तो फिर 2024 में सत्ता परिवर्तन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? 2024 में मोदी जी करीब 325 से 400 पार रहेंगे, आप देख लीजिएगा। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। उत्तर प्रदेश यही बोल के जा रहा हूँ, करीब जो 80 सीटें हैं, 80 में 75 सीटें भाजपा की उत्तर प्रदेश में आ रही हैं। मोदी जी खुद कोई भी लड़ जाए बनारस से, मोदी जी 4.5 लाख से वोट से जीतेंगे। विपक्ष कह रहा है कि ओवर कॉन्फिडेंस में मोदी जी हैं, मोदी जी के राज में किसान, जमींदार, युवा सब परेशान, सारे परेशान हैं। तो इलेक्शन आ रहा है, सबके पास वोटिंग की राइट है, वो हरा सकते हैं किसी को। हम किसान जो हैं, जो देशवासी, देशभक्त और राष्ट्रवादी किसान है, हम हमेशा देश की जो पार्टियां रहेंगी, हम अगर भाजपा हमारी प्रेफरेंस है तो दूसरे पर बहन मायावती जी प्रेफरेंस है, बाकी कोई पार्टी नहीं है। ये दोनों जनता के लिए करती हैं। उत्तर प्रदेश में मेरे 52 साल की मेरी उम्र है, और आज तक सबसे ज्यादा अगर करते हुए देखा तो इसके पहले बहन मायावती जी ने किया, उसके बाद अभी भाजपा की सरकार कर रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं अगर हमारी सरकार आ गई तो हम किसानों को MSP भी दे देंगे, कर्ज माफी। राहुल गांधी जी से आग्रह है वो कि वो बनारस से, आग्रह और चुनौती है कि बनारस से मोदी जी के खिलाफ लड़ ले, वहीं से सत्ता चलेगी। उनको हरा देते हैं, उसी दिन वो यहाँ की राजनीति में छा जाएंगे पूरे किसानों को। तो बता दें क्या क्या 9 साल में फायदा मिल रहा है। हाँ। बाकी और विकास का काम क्या हुआ है कि तीसरी बार मोदी जी को? मैं विकास के काम के बारे में बता दूं, हमारे उत्तर प्रदेश में 2014 में, गूगल कोई कर रहा है बच्चा तो कर ले, 2014 में 2 एयरपोर्ट थे। आज हमारे पास 27 एयरपोर्ट है उत्तर प्रदेश में, पहला विकास का कार्य। और योगी जी का जो मिशन था, हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज, पहले हमारे 8 हुआ करते थे, आज के डेट में 114 मेडिकल कॉलेज बन के तैयार हैं, जिसमें से 56 मेडिकल कॉलेज चालू हो गए। हमारे बनारस में 3 मेडिकल कॉलेज है, और इंजीनियरिंग कॉलेज करीब 500 खुले हैं, पॉलिटेक्निक खुले हैं। तो इसमें जो इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज खुले, उसमें एम्प्लॉयमेंट मिली है। आप पढ़े नहीं है, आप पढ़ेंगे नहीं और बोलेंगे कि मुझे नौकरी क्यों नहीं मिली। कंपटीशन है, खुला कंपटीशन है, सबको नौकरी। उत्तर प्रदेश की सरकार हो या कोई भी हो, आप अभी 7 लाख से ऊपर नौकरियां मिल गई। अभी 80,000 की वैकेंसी, अभी एग्जाम था पिछले, मेरा भी कई रिश्तेदार दिए हैं, होगा। तो नौकरी की जहां तक बात करते हैं, 58 साल की उम्र प्राइवेट सेक्टर के लिए भी है, सरकारी के लिए भी है। तो कोई जरूरी है सरकारी, प्राइवेट सेक्टर में, अगर प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी नौकरियां मिल रही हैं, अगर हमारे पास या 118 मेडिकल कॉलेज खुले हैं तो उसमें स्टाफ नर्स, डॉक्टर, चपरासी, स्वीपिंग स्टाफ, सारे लोगों को नौकरी मिल रही है। अगर जो पक्ष विपक्ष 2 चीजें होती हैं, तो अगर
ये मान के आप चलें कि कुछ लोग हमेशा नाराज सत्ता से रहते हैं तो रहें, लेकिन जो कर्मठ आदमी है, मैं कभी नाराज नहीं हूं। मैं 4 सब्जेक्ट से आई डिड माई MBA LLB मास कम्युनिकेशन, खेती करता हूं। अब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, रामदास कॉलेज से हिस्ट्री ऑनर्स किया मैंने। अब अभी दिल्ली में है तो दिल्ली का बेटा जो है केजरीवाल साहब, वो भी प्रधानमंत्री की दौड़ में है, कह रहे हम बनेंगे प्रधानमंत्री, हमारे से मोदी जी डर गए। वो लड़े। देखिए, जनता भाग्य का फैसला, जनतंत्र में जनता ही मालिक है। जनता अगर केजरीवाल जी को बनाती है, आपको भी विधायक चुन देती है। देखा अभी मध्य प्रदेश में एक बंदा जीता जो झारखंड, ये अभी छत्तीसगढ़ में वो ऑटो चलाता था, वो जीत गया। तो कोई भी जीते, ये जनता है, आप जनता चुनोगे वही सरकार चलाएगा। तो अभी जनता मोदी जी को चुन रही है, कल मोदी जी को हटाएगी। कभी इंदिरा गांधी को चुनती थी, 77 में इंदिरा गांधी को हटाई। ये जनता है, जिस दिन जनता चाहेगी मोदी जी का तो काम बता दिए, 10 साल में अच्छा काम किया है, लेकिन मोदी जी के अलावा कोई चेहरा पूछूं कि कौन हो सकता है प्रधानमंत्री? मोदी जी से ज्यादा बेहतर, मोदी जी बड़े लेवल के चेहरा है, मोदी जी से बहुत ही ज्यादा ग्राउंड लेवल का काम करने वाला योगी जी। गांव के बाद योगी जी, यो बात की बात नहीं है, वो क्वालिटी ही अलग है। अब जैसे अंबानी अडानी आप बोलते हो ना, तो और बाकी चीजें, तो ये योगी जी का अलग चेहरा है, इनका अलग चेहरा, राष्ट्रीय चेहरा है, बड़े चेहरा है, लेकिन अपने राज्य के लिए योगी जी चाहिए। एक लेडीज को आप एक कमेंट करके देख लो, उत्तर प्रदेश में चल के, इसी नोएडा में या फिर बनारस में, उसके बाद आपके घर की स्थिति क्या होगी। तो योगी जी के राज्य में कोई भी किसी लड़की से छेड़खानी नहीं कर, जहां उठा ली जाती थी लड़कियां, एक छेड़खानी नहीं कर सकता, कोई लड़की पे कमेंट नहीं कर सकता। 112 और वुमेन्स हेल्पलाइन है। तो योगी जी के राज्य में, योगी जी वास्तव में योगी राज ला के गए हैं। महिलाओं की आप बात करें तो बंगाल से ममता दीदी भी दौड़ में आए, प्रधानमंत्री कहे हम भी प्रधानमंत्री बनेगा। ममता दीदी पहले, अभी एक एपिसोड चल रहा है मीडिया में, जगह का नाम मुझे याद नहीं है, पहले अपने राज्य को देखें। सब लोग जितने भी ये मुख्यमंत्री हैं अपने अपने राज्यों को देखें, वह उसमें सुधारें। जनता चुनती है, अधिकार तो जनता के पास है, वोट तंत्र उनके पास है। दीदी कह रहे खेला होगा, खेला पिछली बार भी बोला था, ममता दीदी आई थी लड़ने के लिए, योगी जी के पीरियड में भी केजरीवाल जी भी लड़के चौथे पोजीशन पे थे, 4th पोजीशन पे बनारस से थे। तो ये भूल जाए लोग, इस बार यूपी में लहर चल रही है। और ये किसान आंदोलन, मैं आपको एक अंदर की चीज बताऊं, ज्यों ज्यों किसान आंदोलन उग्र होता जाएगा उतना बीजेपी का, और ज्यों ज्यों ज्यादा से ज्यादा राहुल जी प्रचार करते जाएंगे उतना भाजपा की लहर बढ़ती जाएगी। ये मैं आपको, कांग्रेस के लिए प्रचार करते हैं, उसमें भाजपा की लहर कैसे आ जाएगी? राहुल गांधी तो कांग्रेस बीजेपी को जिता दें, राहुल को हटा के माधव राव सिंधिया को बना देते हैं। अभी कांग्रेस बहुत अच्छे पोजीशन में, राहुल जी स्टार प्रचारक भाजपा के हैं। अच्छा जी, हम लोग उन्हीं के चैनल देखते हैं। के लाल है, कांग्रेस के वोट मांगते हैं, तो भाजपा के स्टार प्रचारक कैसे होंगे? कांग्रेस के हैं। एक कांग्रेस को एओ हुम ने बनाया था 1884 ईस्वी में, जो अंग्रेज था, और आज के बाद एओ हुम के बाद एक अंग्रेज की बनाई हुई पार्टी को आज के डेट में राहुल गांधी चला रहे हैं। क्या उस पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिलिंद देवड़ा, अपना ये राजस्थान वाला, ये लोग जितने लोग थे ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए। और जब मैं रामजस में पढ़ रहा था, राहुल गांधी उस समय सेंट स्टीफेंस में एडमिशन लिया था, 6 महीने में भाग गए थे उस समय, वहां भी पढ़ाई पूरी नहीं की उन्होंने, आप जाके चेक कर सकते हो। तो जो आदमी अपनी पढ़ाई से लेके बाकी चीजें, और ये क्या आपके खानदान की कोई पार्टी होती है? जनतंत्र है, राजतंत्र तो है नहीं। आप हमेशा राजतंत्र लेके चल रहे हैं। पहले राहुल गांधी परिवार के तानाशाही है, जनतंत्र नहीं है। मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं, मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? कांग्रेस क्या कर रही है? आप बताएं। कांग्रेस को गांधी परिवार का पेटेंट नहीं है, एओ ह्यूम ने कोई रजिस्ट्री नहीं किया था। जब 1947 में जब ये देश बंटवारा हुआ, वोटिंग की राइट हुई तो पटेल चुने गए थे। 15 वर्किंग में 15 से जीते थे पटेल जी। गांधी जी ने फिर बनवा दिया नेहरू जी को। तो आप ये देखें ना कि पटेल का, जो कि सचमुच में एक ओबीसी और महान नेता थे, उनके भरोसे भारत इतने 562 राज्य जो भारत के आए और एक संघ बना भारत राष्ट्र, उसमें पटेल जी को हटा के नेहरू जी को, वहां से गलती हुई। गांधी जी अपने फायदे के लिए जिन्ना को हटा दिया उधर से, जिन्ना को देश दे दो। आज हम भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश सारे एक होते तो आज हम अमेरिका या हमारी कोई तुलना करता। तो ये ऐतिहासिक गलतियां हैं, इस पे जाना नहीं है, लेकिन उसके ऊपर काम तो करे। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे। कह रहा हूं कि राहुल गांधी, अगर इतने सबको जनता पसंद है, जिताए राहुल गांधी को। तो मेरी तो चुनौती है कि उत्तर प्रदेश के किसी सीट से राहुल गांधी लड़ ले, किसी भी सीट से लड़ ले, और भाजपा एक अदना सा किसी को चुनाव में खड़ा कर दे, राहुल गांधी हार जाएंगे। अभी एक महागठबंधन आया है, वो कह रहा है कि देश को बचाना तो मोदी जी को हटाना पड़ेगा। महागठबंधन की स्थिति आपने देख ली। बिहार में महागठबंधन की शुरुआत भाई साहब नीतीश कुमार जी ने किया था। नीतीश कुमार जी भाजपा में चले गए। उधर बेंगलोर में भयंकर मेजोरिटी से भाजपा जीत रही है, देवगौड़ा जी चले गए, वो कालीगा वोटर और बाकी बीजेपी के वोटर उधर चले गए। मैं किसान हूं लेकिन राजनीतिक समझ रखता हूं
क्योंकि मैं 4-5 प्रधानमंत्री को देख चुका हूँ नजदीक से, उनके साथ दिल्ली मिलता रहता हूँ आके कभी कभार। पढ़े लिखे किसान हैं, तो जैसे केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि अब अनपढ़ राजा नहीं चाहिए, अब पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होना चाहिए। पढ़े लिखे प्रधानमंत्रियों की स्थिति इंदर कुमार गुजराल हुए, और इसके बाद अगर पढ़े लिखे में आप देखेंगे मनमोहन सिंह हुए, तो ये लोग पढ़े लिखे ही थे। भारतवर्ष की स्थिति आपने देखा है, 2004 से लेकर 2003 से लेकर 2014 तक की स्थिति, मनमोहन सिंह से ज्यादा पढ़ा लिखा कोई भी अर्थशास्त्री नहीं था। उनकी स्थिति में 2003 से 2014 की स्थिति देखिए और 2014 से लेकर आज तक की स्थिति देखिए। एक अनपढ़ प्रधानमंत्री अगर इतना कर सकता है तो अनपढ़ ही चाहिए, किसान चाहिए, हमें किसान और अनपढ़ ही चाहिए, लेकिन मोदी जैसा चाहिए। हर किसान की यही मांग है, हमारे जितने भी पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के किसान हैं, हम तो सारे राष्ट्रवादी। उसके बाद मैंने ये भी कहा, एक पार्टी भक्त नहीं हूं मैं, किसी पार्टी का सदस्य नहीं। मुझे मोदी जी पसंद है, उसके बाद बहन मायावती पसंद है, दो ही पसंद है बस। बात की उत्तर प्रदेश के किसान की, तो उत्तर प्रदेश से तो राकेश टिकैत भी आते हैं, वो कह रहे हैं कि अगर किसानों पे एक भी लाठी चली तो सबसे पहले गोली टिकैत परिवार खाएगा। कौन? टिकैत परिवार, राकेश टिकैत जी। राकेश टिकैत अपने एक परिवार में, जब उनके पिताजी टिकैत थे, आपको याद हो नहीं हो, लाठियों से मुलायम सिंह ने मरवा के सर तोड़ा था उनके पिताजी का। और ये इनका भी क्या परिवारवाद है? किसान यूनियन क्या है? किसान यूनियन टिकैत परिवार की कोई बपौती नहीं है। मैं एक आम किसान हूं और बाकी किसान हैं। तो टिकैत, महेंद्र सिंह टिकैत के पिताजी का नाम महेंद्र सिंह टिकैत था, उसके बाद राकेश सिंह टिकैत, उसके बाद उनके भाई हैं सारे टिकैत के लोग।